हेलो गाइस, राधे राधे। तो गाइस, भैया की शादी हो चुकी है और अब बारी है भाभी के वेलकम की। और भाभी के वेलकम के लिए हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो वेलकम से पहले कुछ रस्में होती है जो हमें करनी होती है। तो ये पहली रस्म है। इसके अंदर घर की जो लेडीज़ें होती है, स्पेशली बहन बेटियां जो बोलते हैं, वो घर घर जाकर चूड़ा पहना के आती है। इसमें थोड़ा हंसी मजाक वगैरह होता है, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। तो गाइज, हम लोग सबसे पहले मेरी जो सबसे बड़ी ताई जी उनके घर जा रहे हैं। उसके बाद में फिर और दूसरी जगह भी जाके आएंगे। तो ये उनका घर है। अब हम उनको पहनाएंगे चूड़ा। गाइज, इस रस्म में एक जना लखेरी बनता है जो चूड़ा पहनाने वाली होती है। पर ये रस्म सिर्फ घर की बेटियां और बुआएं, लड़के की जो बुआ और बहनें होती है वही करती है सिर्फ। लेकिन हम लोग हमारी भाभीयों को भी हमारे साथ ले लेते हैं। हमारी भाभियाँ भी हमारे साथ इस रस्म में शामिल होती है। तो इसलिए ये बहन बेटियों की नहीं, सबकी रस्म हो जाती है। उन्हें भी हम साथ में लेके जाते हैं। तो अब हम ताई जी के घर आ चुके हैं। अब ताई जी पहनेंगी चूड़ा, उनको पहनाएंगे। अभी आप देखना हम लोग किस तरह से करते हैं ये रस्म। तो गाइस, ये एक टोकरी होती है। इसके अंदर हम लोग सारा सामान लेके आते हैं, चूड़ा वगैरह। और जब चूड़ा पहनाया जाता है तो शगुन के तौर पर जो भी चूड़ा पहनता है वो इसमें पैसे रखते हैं। पैसे के अलावा इसके अंदर कपड़े भी रखे जाते हैं। तो कई लोग तो पैसे रखते हैं, कई कपड़े भी रख देते हैं, पूरा बेस जो होता है। तो ये देखिए, इस तरह से सिर्फ एक सोन करना होता है कि भाई हाँ, हम चूड़ा पहना रहे हैं। तो हम दूसरी ताई जी के घर आ चुके हैं। अब इन्हें भी चूड़ा पहनाया जाएगा। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी मौसी के घर। और ये मेरी भाभी है, इनके अभी बेबी हुआ है, छोटा सा है, तो इसलिए ये बेड पे ही है। ये मौसी की सबसे छोटी बहू है। और ये इस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं। अब हम वापस आ गए हमारे घर पे। और ये है मम्मी। तो गाइस, इस तरह से ये रस्म पूरी होती है। बाद में ये सामान सभी बहन बेटियों में बराबर से बांट दिया जाता है, जो भी इसमें आता है। तो गाइस, इसके बाद हम लोग करते हैं भाभी के वेलकम की तैयारी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो हमने उनके लिए साज सज्जा की है। उनके वेलकम के लिए सभी बहनों ने मिलकर हमने उनके वेलकम के लिए तैयारियाँ की है। तो गाइस, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जो जो हमने किया है उसका। तो ये इस तरह से हमने पूरा घर डेकोर किया है उनके वेलकम के लिए। वो लोग दोपहर में 1-2 बजे के लगभग वहाँ से निकल गए थे। तो अब शाम हो चुकी है और अब वो लोग आने वाले होंगे। वहाँ से आने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। और बीच में अगर आप रुक जाते हो तो पूरे 5 घंटे जाते हैं। तो इसलिए अब वो लोग आने वाले होंगे। अब शाम के 5, साढ़े 5 बज चुके हैं। तो गाइस, आज के दिन एक रस्म और होती है हमारे यहाँ। तो उसमें ये होता है कि जो लंच होता है वो मावे का होता है। कहने का मतलब, आज के दिन मावा बनाया जाता है हमारे दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। और उसी से लंच करते हैं सब लोग। तो कई जगहों पे चावल भी बनते हैं। तो हमारे दोनों चीज़ें होती है, चावल भी बनते हैं और मावा भी बनता है। तो उस रस्म को मावा जलाना बोलते हैं। ये दूल्हा दुल्हन के आने से पहले करनी होती है ये रस्म। तो गाइज़, ये थी फुल डेकोरेशन। तो आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने बड़ी मेहनत करके भैया भाभी के लिए ये डेकोरेट किया है। तो इस तरह से ये डेकोरेशन पूरी होती है। तो गाइज़, अब वो लोग आने वाले हैं और हम लोग बस पलके बिछाए उनका वेट कर रहे हैं। तो गाइज़, अब वो लोग आ चुके हैं। तो देखिए, वो रही उनकी गाड़ी रेड कलर की। ये लोग भैया के दोस्त हैं और ये लोग इनके वेलकम में पटाखे जला रहे हैं। थोड़ी देर में वो लोग अंदर आएंगे और हम सब भी पलके बिछाए उनका वेट कर रहे हैं। तो गाइस, हमारी दुल्हन आ चुकी है और ये देखिए, ये दोनों बैठे हैं गाड़ी में। अब हम इनको निकालेंगे आरती पूजा वगैरह करके। तो ये मेरी ताई जी गाड़ी की पूजा कर रही है।
ये हमारे हर बार होता है जब भी दुल्हन आती है। और ये है हमारे भरत जी, ये लेके आए हैं उनको, तो इसलिए इनका तिलक किया जा रहा है। ये थे हमारे सुहासने, और हमारे दूसरे सुहासने होंगे उधर कहीं। तो अब वो कर रहा है भाई, भाभी को भी हम लोग बाहर निकालेंगे। थोड़ा आगे लोहे गेट इधर देखो सामने सामने तो गाइस मैं और कविता खड़े हैं दरवाजे पे। इसमें ये होता है कि हम लोग इन्हें अंदर जाने नहीं देते, इसे बाढ़ रोकनी बोलते हैं। तो ये जूड़ा मूसल होते हैं जिनसे हम लोग बाढ़ रोकते हैं। अब ये पूरी रस्म मैं दिखाऊंगी आपको हम किस तरह से करेंगे। गाइस ये जूड़ा मूसल काफ़ी पुराने हैं, ये मेरे दादा की शादी के टाइम के हैं। तो आप मान सकते हैं कम से कम ये 70-80 साल पुराने हैं। तो गाइस ये जो भाभी लेके खड़ी है इसको छावड़ी बोलते हैं। ये दुल्हन अपने घर से लेके आती है, तो मैं इसे लेके जाऊंगी अब। तो गाइस अब बारी है इनके वेलकम की, और ये लोग खड़े हैं दरवाजे पे कि हमें अंदर जाने दिया जाए, पर हम दोनों रोक के खड़े हैं दरवाज़ा कि नहीं जाने दिया जाएगा। पहले दिया जाएगा नेक, उसके बाद ही आपकी एंट्री है। पर क्या करे गाइस, हमारी मम्मी से देखा नहीं गया कि उसकी बहू इतनी देर तक दरवाजे पे खड़ी रहे, तो वो अभी हमें सिर्फ 500 रुपये में फ्री कर देती हैं कि चुपचाप ले लो और मेरी बहू को अंदर आने दो। तो हम सभी बहन बेटियों को वो 500 रुपये दे के फ्री कर देते हैं, और हम भी ठीक है करके उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस तरह से ये एक्सचेंज करके ये रस्म की जाती है इनको। फिर उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं उनका रास्ता। ये 7 टाइम ऐसे करना होता है इसको एक्सचेंज एक दूसरे से। अब कविता करेगी इनकी आरती, इनका करेगी वेलकम, फिर हम लोग इन्हें लेके जाएंगे अंदर। तो गाइस पूरे दिन भर में हम डेकोरेशन करते हैं, पर शाम होते होते मेरी तबीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे फीवर आ जाता है। पर फिर भी मैं हिम्मत करके इनके वेलकम तक तो ठीक रहती हूँ। तो अब इस तरह से हमारी भैया भाभी का हम करते हैं वेलकम, माला वाला पहना के। गाइस ये इस तरह से अब हमारे भैया भाभी आएंगे अंदर। तो जो ये पाँव लगा के कलश को अंदर ढकेलते हैं वो मेरी मम्मी को पसंद नहीं था, तो हमने इस तरह से भाभी के हाथ में कलश रख दिया। कुल मिला के अन्न आपके घर के अंदर आना चाहिए, तो हम इस तरह से इसको करते हैं। इसके बाद में फिर हम लेते हैं भाभी के पाँव की छाप।
तो गाइज इस तरह से हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आ रही है। अब से ये घर इनका भी है, इन्हें ये घर संभालना है। तो ये इस घर की अब लक्ष्मी है। तो हमारे घर की लक्ष्मी जी आ चुकी है घर में, और अब हम छोटी मोटी रस्में हैं वो करेंगे, जो मैं दिखाती हूँ आपको आगे। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले इन्हें ले जाया जाता है गणेश जी वाला जो कमरा होता है उसमें, जहाँ गणेश जी पधराते हैं हम। सबसे पहले ये गणेश जी पापा से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद एक छोटी सी रस्म होती है जिसके अंदर ये इस तरह से पताशे होते हैं, इनको ये 7 बार ऐसे एक्सचेंज करके एक दूसरे को खिलाते हैं। कई जगह पे चावल भी खिलाया जाता है, कई जगहों पे मिठाई खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ पताशे खिलाते हैं। तो ये पताशे एक दूसरे को खिलाएंगे अब। तो इसके बाद देवर के भाभी की गोद में बैठने की बारी आती है। तो इनके कोई देवर नहीं है, तो ये भैया का लड़का है जो इनकी गोद में बैठा था। और अब शुरू होती है इनकी मुँह दिखाई। तो इस तरह से सब लोग एक एक करके भाभी की मुँह दिखाई करते हैं और उन्हें शगुन देते हैं। ओके हाँ जी। इधर देखो, ला चमचम करती डोल मार कर कमाए। इधर देखो। अच्छा वो छमछम और अब खनखन, ये खनखनाती डोल। इधर देखो सामने। इधर देख लो आप भी। तो गाइज इस तरह से पूरी होती है भाभी की मुँह दिखाई। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही धमाकेदार आने वाला है, तो उसकी कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ मैं आपको। Okay guys, thank you for watching.